खास करके मध्य भारत के बहुत सारे राज्यों में अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए प्रयोग होता था। जब हमारे घर कोई मेहमान आता था तो उसे देसी घी विशेषकर खिलाया जाता था। उसको बूरा हम कहते हैं, चीनी का बारीक पाउडर जो चीनी मिलों में तैयार होता है, या फिर चीनी को पिघलाकर कुछ लोग तैयार करते हैं, उस बूरे में घी डालकर घी को पिघलाकर उसके साथ प्रयोग किया जाता था। हम घी का प्रयोग दाल में, सब्जी में, रोटी चुपड़ने में तो करते ही करते थे, यहाँ तक कि खीर में भी घी का प्रयोग होता था। मैंने खुद 80-85 के आसपास, क्योंकि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा के पास का है, तो भरपूर मात्रा में देखा है कि लोग घी का प्रयोग करते थे। और मध्य भारत में, राजस्थान में, यूपी में और हरियाणा में तो दाल बाटी चूरमा का प्रयोग होता है, देसी घी से तैयार होता है और इसको बहुत पौष्टिक माना जाता है, आयुर्वेदक माना जाता है, एक दवा के रूप में देखा जाता है। एक आपने कभी देखा होगा जो लोग चावल का सेवन ज्यादा करते हैं, क्योंकि आहार में चावल का अंश ज्यादा रहता है, उनके लिए देसी घी की उपयोगिता तो नहीं रहती, क्योंकि वो देसी घी की जगह छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को या जिन राज्यों में चावल की जगह गेहूं का, बाजरे का, ज्वार का, मक्की का प्रयोग ज्यादा होता है, या जो लोग मिलेट्स का प्रयोग करते हैं, कोडो का प्रयोग करते हैं, रागी का प्रयोग करते हैं, उनके लिए घी का सेवन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि आप अन्न की रोटी को चुपड़ के खाएंगे तो वो पाचक बनती है, उसके पोषक तत्व आपके शरीर में सहजता से पचते हैं और वो सहजता से अवशोषित होते हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब पार्टियां होती थी, दावतें दी जाती थी, जब ब्रह्मभोज जैसे कराए जाते थे, तो सबसे पहले घी बांटा जाता था, बूरे के साथ में घी प्रयोग किया जाता था, या सब्जी में, दाल में या खीर में घी का प्रयोग होता था। क्योंकि घी के सेवन से यदि आप भोजन शुरू करते हैं तो भोजन चाहे कितना भी भारी खाएं, कितनी घनिष्ठ खा लें, आपको वो शीघ्र पाचक हो जाता है और शरीर में जाके वो बहुत सहसा से पचता ही नहीं, उसका सब पोषक तत्व आपके खून में मिल जाते हैं। क्योंकि घी बहुत महत्वपूर्ण है। घी शरीर में पहुंचकर न केवल पाचक रसों को, डाइजेस्टिव एंजाइम के स्राव को बढ़ाता है, बल्कि ये लीवर को स्टिमुलेट करता है, लीवर को सक्रिय करता है। इससे वाइल का, पित्त का स्राव भी ज्यादा होता है। पित्त आपके आहार पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता बल्कि आपके पेट में आपके जो आहार तंत्र है उसमें भोजन को, अर्धपाचित या पाचित भोजन को आगे की तरफ धकेलने में मदद करता है। और घी पित्त के रूप में मल विसर्जन का काम भी करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। घी में बहुत प्रयोग है। आयुर्वेद में ऐसे सैकड़ों घी से आधारित दवाएं निर्मित होती रही हैं जो हमारे के लिए जीवन रक्षक और स्वास्थ्य वर्धक रही हैं। ऐसी कई दवाएं अभी भी प्रयोग होती हैं, जैसे कि अर्जुन घृत है। अर्जुन घृत का प्रयोग करने से हृदय मजबूत होता है, हृदय सशक्त होता है, हृदय की बीमारियां नहीं होती, ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं आती है। इसी तरह अर्जुन घृत है, इसी तरह से अशोक घृत है जो स्त्रियों को प्रयोग करना चाहिए। इससे स्त्रियों को मासिक संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, उनका मासिक स्राव नियमित रूप से होता है और रजो निवृत्ति के बाद भी किसी तरह की परेशानी को नहीं आती। इसी तरह ब्राह्मी घृत है जो मस्तिष्क के लिए है, हमारी स्मृति को बनाए रखता है, हमारे को मानसिक तनाव और मानसिक संघात से बचाता है, हमको उदास नहीं होने देता, प्रसन्नचित्त रखता है, हमें बुढ़ापे से बचाए रखता है। अश्वगंधा घृत का प्रयोग विशेषकर प्रौढ़ावस्था में किया जाता है, जो हमारी आयु को तेजी से बढ़ने को रोकता है, हमारे शरीर पर झाइयां नहीं पड़ने देता, हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर जो झुर्रियां होती हैं उनको विकसित होने से रोकता है। इसी तरह बहुत सारे घी हम निर्मित करते रहे हैं। आपने एक घृत सुना होगा, उसको पुनर्वाह घृत कहते हैं। वो नेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग नेत्र दृष्टि से पीड़ित हैं, नेत्र संबंधी रोग से परेशान हैं, जिनकी आंखों पर मोतिया बिंदु तने लगा है या इनको चश्मा पहनने पर मजबूर होने लगा है, ऐसे लोग पुनर्वाह घृत का प्रयोग कर सकते हैं। निरंतर पुनर्वाह घृत का प्रयोग करने से उनकी नेत्र ज्योति फिर से वापस आ जाती है, यहाँ तक कि उनके चश्मे का नंबर भी तेजी से कम होने लगता है और बिना चश्मे के भी वो देख पाते हैं। देसी घी में बहुत महत्व है और देसी घी का विशेष प्रोसेस से यदि तैयार किया जाए तो उसमें औषधीय गुण और बहुत सारे मेडिसिनल कैरेक्टर्स पैदा हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप इसका प्रयोग करके देखें। हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे प्राचीन साहित्य हैं, देसी घी उसमें हजारों गुण दिए हुए हैं। मैं तो इनको बताऊंगा तो इस पर तो घंटों का वीडियो बन सकता है। मैंने इसके संबंध में कुछ खोज किए तो उस पर पुस्तक भी लिखी, वो पुस्तक बहुत लोगों ने पसंद की। यदि आप चाहें तो मैं आपको उसका पीडीएफ भिजवा सकता हूं, आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन देसी घी बहुत महत्वपूर्ण है और मैं जिस देसी घी की बात करता हूं तो पहले उसके बारे में समझ लो।